जिस वक्त आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला किया था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार नहीं चल रही थी। एक तरफ ऐसे महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश और दूसरी ओर इनके विचारों को रोकने का भी प्रयास, उनके इतिहास को भी धूमिल कर दिया जाए, उनकी छवि को भी धूमिल कर दिया जाए, यह प्रयास भी साथ साथ चलता रहता है कि एक कथित साहित्यकार ने किस तरह से सम्राट अशोक के बारे में टिप्पणी की, कितनी अभद्रता के साथ टिप्पणी की गई। सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कोई भी व्यक्ति कर रहा है, उसकी मंशा तो समझा जा सकता है। उस व्यक्ति को कहीं से पुरस्कृत किया गया और पुरस्कार देकर आखिर क्या मैसेज समाज में देने की कोशिश हुई कि जयंती के अवसर पे हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको याद करने के लिए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से सम्राट अशोक के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इस तरह के कार्यक्रम की नितांत आवश्यकता होती है, क्योंकि सम्राट अशोक जैसे महापुरुष अगर ऐसे अवसरों पर और बाकी अवसरों पर इनको याद करने की परंपरा आगे न बढ़े तो फिर इनके विचारों का प्रचार प्रसार अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री और हम सभी के नेता नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने आज नहीं वर्षों पहले इस परंपरा की शुरुआत बिहार में की। भाइयों और मित्रों, आज आवश्यकता है इस बात की कि उनके विचारों का प्रचार प्रसार जितना अधिक से अधिक हो सके उतना हम सब लोग मिलकर करें। यह हम सब लोगों का दायित्व बनता है, हम लोगों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि अलग तरह की भी कोशिश समाज में चलते रहती है। एक तरफ ऐसे महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश और दूसरी ओर इनके विचारों को रोकने का भी प्रयास, दोनों ताकतें साथ साथ चलती है और ऐसी ताकत चल रही है समाज में जिससे सम्राट अशोक के विचारों को भी अवरुद्ध किया जाए, उनके इतिहास को भी धूमिल कर दिया जाए, उनकी छवि को भी धूमिल कर दिया जाए, यह प्रयास भी साथ साथ चलता रहता है। भाइयों और मित्रों, ऐसा प्रयास नहीं चलता होता तो कई बार अखबार में हम सुर्खियों में देखते हैं कि कहीं से किसी ने कह दिया कि तिरंगा झंडा की जगह हम कोई और झंडा हिंदुस्तान में लाने का काम करेंगे, या प्रयास ही उस तरह का नहीं तो और क्या है। कई बार इस तरह की खबर आती है कि कहीं से चक्र निशान हटा दिया गया या हटाने की कोशिश हो रही है। निश्चित रूप से यही प्रयास है जो बीच बीच में रुक रुक कर हम लोगों के बीच खबर के माध्यम से पहुंचते रहता है, और उसी प्रयास का एक हिस्सा था। पिछले दिनों हम सब लोगों ने देखा कि एक कथित साहित्यकार ने किस तरह से सम्राट अशोक के बारे में टिप्पणी की, कितनी अभद्रता के साथ टिप्पणी की गई। कहा गया कि सम्राट अशोक औरंगजेब की तरह थे। भाइयों और मित्रों, सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कोई भी व्यक्ति कर रहा है, उसकी मंशा तो समझा जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को कहीं से पुरस्कृत किया गया और पुरस्कार देकर आखिर क्या मैसेज समाज में देने की कोशिश हुई। हम सब लोगों ने इसीलिए जब उस समय
इस तरह की टिप्पणी आई सम्राट अशोक के बारे में, तो हम इस मंच से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने प्रतिकार में पहला हाथ उठाया और हम सब लोगों ने मिलकर प्रतिकार किया। लेकिन जो प्रतिकार हमने किया है, हमको इस बात की खुशी है कि चाहे मन से हो बेमन से हो, लगभग तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने बाद में कहा कि निश्चित रूप से उस कथित साहित्यकार की कोशिश जायज नहीं थी। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथियों ने तो यहाँ तक कहा कि अक्षम्य अपराध था, अखबार में खबर छपी, अक्षम्य अपराध था। सच में अक्षम्य अपराध है, लेकिन अक्षम्य अपराध है तो उसको सजा देने का काम आखिर कौन करेगा? सजा देने का काम कौन करेगा? हम लोगों ने तो उसी वक्त मांग की, और सिर्फ मांग अखबार में बयान देकर नहीं की, हम लोगों ने कार्यक्रम भी चलाया। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं महात्मा फुले समता परिषद के साथियों का। कोरोना का समय था, वैशाली से लेकर पटना कुम्हरार तक एक काफिला निकला, और उस काफिला के हजारों गाड़ियों का काफिला, और उसके माध्यम से भी तमाम इस तरह के प्रयासों के माध्यम से हमने कहा कि उस व्यक्ति को जो पुरस्कार दिया गया है उसको अविलंब वापस लेने का काम होना चाहिए। हम आज भी इस मंच से उस मांग को पुरजोर तरीके से आपके माध्यम से दोहराते हैं कि उस कथित साहित्यकार को जो दिया गया पुरस्कार है, उस पुरस्कार को वापस लेने का काम करना चाहिए, वापस लेने का काम कीजिए। क्योंकि उस व्यक्ति ने एक साजिश के तहत सम्राट अशोक की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, इसलिए उसके पुरस्कार को वापस लेना चाहिए, उसको सजा देने का काम जरूरी है। तो भाइयों और मित्रों, इस तरह की कोशिश निरंतर चलते रहती है। तो दोनों तरह के लोग हैं। एक तरफ हैं हम लोगों जैसे लोग जो इस कोशिश में निरंतर लगे हुए रहते हैं। अब बिहार का मामला आया तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने क्या क्या किया है सम्राट अशोक की गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए, बताने की जरूरत बहुत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ बात बताने की जरूरत पड़ जाती। कल ही कहीं हमने देखा कि किसी नेता ने दावा किया कि जो सार्वजनिक रूप से अवकाश की घोषणा बिहार सरकार ने की, उसमें किसी दल विशेष ने विशेष प्रयास किया, इसके चलते अवकाश की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। अब उनको पता भी शायद नहीं ठीक से है, या तारीख भी उन्होंने नहीं देखी और ऐसे ही बयान दे दिया। भाई और मित्रों, जिस वक्त आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला किया था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार नहीं चल रही थी। उस समय जो सरकार थी जनता दल यूनाइटेड अलग गठबंधन में उस समय सरकार चला रही थी, और उस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने तब निर्णय लिया था। इसलिए कोई व्यक्ति इस तरह से बयान देते हैं, उनको समझना चाहिए 2015 में जनता दल यूनाइटेड ने अलग गठबंधन बनाया था। एक राजनीतिक परिस्थिति थी, उस पर बहस का मामला नहीं है, लेकिन जिस परिस्थिति में हो उस वक्त अलग गठबंधन था 2015 में, और 2015 से लेकर 16 तक यह निर्णय हुआ। उस समय जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फैसला ले रहा था, लेकिन गठबंधन अलग था। इसलिए इस तरह की जो बयानबाजी होती है, मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ। कुछ लोग बिना सोचे समझे झंडा उठा लेते हैं। बिना सोचे समझे झंडा उठाइएगा तो दुर्गति हो रही है, और आगे भी दुर्गति होती रहेगी।